या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्यारे छात्रों, शास्त्री द्वितीय वर्ष की ई कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। मैं सीताराम महावर, व्याख्याता, राजकीय श्री कृष्ण शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय तलाव गाँव दौसा। जैसा कि आपको पता है, हमारा व्याकरण शास्त्र के द्वितीय प्रश्न पत्र में भवादिगण से चूरादिगण तक का प्रकरण निर्धारित है। उसके अंतर्गत आज हम 2154 नंबर लोट लकार से भू धातु का अध्ययन अध्यापन प्रारंभ करने जा रहे हैं। सूत्र है आज का, देखिए, लोट चे। सूत्र आया हमारा लोट चे। देखिए, लोट चे सूत्र क्या कहता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, विद्यादि अर्थेषु धातुर लोट च, अर्थात विधि आदि अर्थों में। अब विधि आदि अर्थ जो है, ये विधि आदि अर्थ कौन से हैं? तो विधि आदि अर्थ देखने के लिए हमें विधि निमंत्रणा मंत्रणादेश संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग, ये जो सूत्र है, इस सूत्र का थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा। तो विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधिष्ट, संप्रश्न, प्रार्थना और इन अर्थों में धातु से लिंग और लोट लकार का विधान किया गया है। तो अब यहाँ पर जब हम देखते हैं तो ये इनका थोड़ा सा देख लेते हैं अपने, इनका अर्थ क्या है, विधि किसे कहते हैं, निमंत्रण किसे कहते हैं, आमंत्रण क्या है। अर्थात अपने से छोटे, अर्थात पुत्र, भाई, सेवक आदि को आज्ञा देना विधि कहलाता है। अपने से छोटे जो व्यक्ति हैं, उन जैसे पुत्र हुआ, भाई हुआ, सेवक हुआ आदि, इनको आज्ञा देना ये विधि के अंतर्गत आता है। निमंत्रण में यहाँ पर ऐसा है कि आवश्यक रूप से जो कार्य किया जाए उसमें प्रेरणा देना, अर्थात आवश्यक रूप से आपका ऐसा स्वीकार करना होगा, इस प्रकार से आपका जो कर्तव्य है उसमें प्रेरणा देने को निमंत्रण कहते हैं। जैसे किसी को यदि भोजन के निमंत्रण देवे, तो वहाँ पर यदि निमंत्रण अपन देवे तो वहाँ पर अनिवार्य रूप से भोजनार्थ आना, ये इस प्रकार से प्रेरणा देना निमंत्रण होता है। आमंत्रण में ऐसा है कि ये भी एक प्रेरणा का ही नाम है और निमंत्रण जैसा ही है, लेकिन इसमें वो जो कार्य करने वाला रहता है उसके ऊपर निर्भर करता है वह कार्य करे या नहीं, ये उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। अधिष्ट में देखिए, अधिष्ट में है किसी बड़े गुरु आदि को सत्कार पूर्वक किसी कार्य को करने की प्रेरणा देना। जैसे भवान मम पुत्रम पाठयतु, आप मेरे पुत्र को पढ़ाइए। तो इस प्रकार से जैसे किसी आचार्य से कहा जाए कि आप मेरे पुत्र को पढ़ाइए, इस प्रकार का यदि कोई वो रहता है सत्कारपूर्वक किसी को किसी कार्य के लिए निवेदन करना, ये आदेश के अंतर्गत है। संप्रश्न यहाँ पर कोई निश्चयार्थक प्रश्न करना, किसी बड़े व्यक्ति के पास में जाकर के कोई निश्चयार्थक प्रश्न करना कि मैं यह कार्य करूं या नहीं, या मैं कार्य ये कर सकता हूं या नहीं, आप मुझे कुछ विधि इसमें बताए, कुछ निश्चय करवाने में सहयोग कीजिए, इस प्रकार से। और अंत में है प्रार्थना का मतलब है मांगने का नाम ही एक तरह से प्रार्थना कहा जाता है। तो ऐसे अर्थों में लोट लकार और लिंग लकार का प्रयोग होता है। अब देखिए, ये लोट से ये सूत्र ने इतना कह दिया। अब नीचे आया सूत्र आशीषी लिंग लोटो। ये सूत्र क्या कहता है? आशीषी लिंग लोटो। ये सूत्र भी दो पद वाला है। आशीषी सप्तम्यंत पद अस्ति और लिंग लोटो प्रथमांत पदम अस्ति, इस प्रकार से दो पद वाला ये सूत्र है। तो ये सूत्र क्या कहता है कि आशीर्वाद अर्थ में धातु से लिंग और लोट लकार होते हैं। आशीर्वाद अर्थ में धातु से लिंग और लोट लकार होते हैं। अब नीचे सूत्र आया लोट इकार से उष्यात भवतु। लोट इकार से उष्यात, लोट लकार का जो इकार है, लोट लकार का जो इकार है
तस्य इकार से उस्यात्, उस इकार के स्थान पर उकार आदेश होता है। तो अब प्रयोग चल रहे हैं हमारे, जैसा कि मैंने पहले बताया था, भू धातु का लोट लकार का प्रयोग आएगा। तो भू धातु के लोट लकार का जो प्रयोग है वो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखेंगे। तो देखिए प्रयोग दिया है इसने, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा, भवतु। भवतु जो प्रयोग है वह भवतु प्रयोग, अर्थात भवती बना करके, जब हम भवती बना लेंगे तो भवती बना करके और जो भवती बना करके, लकार तो भवती में तो वर्तमान लटाता है, लेकिन यहाँ पर भू धातु से लोट से सूत्र से लोट लकार आएगा और लोट लकार आने पर वही लोट लकार का अनुबंध लोप होकर लय बच जाएगा, लय के स्थान पर तिप आ जाएगा, अनुबंध लोप हो जाएगा, भूति बन जाएगा और वही सार्वधातुक संज्ञा कर्तरी सबसे सप और सार्वधातुक कार्धातुक गुण एच या से अव आदेश वगैरह होकर के, और भवती बनाने के पश्चात ये हमारा जो एरो सूत्र है वो एरो सूत्र क्या कर देगा कि भवती के तकार में जो इकार है तसे इकार इस स्थान में उकार आदेश अनेन सूत्रेण भविष्यति। इस सूत्र के द्वारा जब उकार आदेश हो जाएगा तो ये हमारा प्रयोग बन जाएगा भवतु, ये प्रयोग हमारा बन जाएगा। भवतु के आगे देखिए एक सूत्र और आ रहा है, एरु सूत्र के आगे एक सूत्र और आ रहा है। ये सूत्र क्या कह रहा है कि तुयोस तातंगा शिष्य अन्यतृश्याम, तुयोस तातंगा शिष्य अन्यतृश्याम। ये क्या कहता है सूत्र, आशीषी तू ही तातंग वशात, आशीर्वाद अर्थ में, आशीर्वाद अर्थ में तू और ही, तू और जो ही है उन तू और ही के स्थान पर तातंग आदेश वैकल्पिक रूप से होता है, तातंग आदेश वैकल्पिक रूप से होता है। तो इस प्रकार से भवतु बनाने के पश्चात जब हम ये तुयोस तातंगा शिष्य अन्यतृश्याम सूत्र लगा देंगे तो तू के स्थान पे तातंग आदेश कर देगा और आगे लिखा हुआ अनेकाल त्वात् सर्वादेश है, अनेकाल होने के कारण संपूर्ण तू के स्थान पर तातंग आदेश होगा, तातंग में सन्मत लोप के तात बच जाएगा। तो ये प्रयोग बनेगा हमारा भवतात। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यद्यपि गिच्च इति अपवादस तथापि अन्यार्थ गित्वेषु अनंगाश्चर्थार्थ गुणवृद्धि प्रतिषेध संप्रसारण आद्यर्थया संभवत तत्प्रयोजन गकारे तातंगी मंथरम प्रवृत्त परेण बाध्यते यह उत्सर्ग अपवाद यूरोपी समबलत्वात् भवतात। तो इस प्रकार से ये जो हमारा तू है इस तू के स्थान पर तातंग आदेश होकर के और ये प्रयोग बनेगा हमारा भवतात। अब चलिए अब अग्रिम सूत्र आया हमारा लोटो लंगवत। लोटो लंगवत सूत्र क्या कहता है, देखिए कि लोटो लोटो लंगिव कार्यम वाश्यात तेन तामादय सलोपस्य तथा ही, लोट लकार के स्थान पर होने वाले जो प्रत्यय हैं, लोट लकार के स्थान पर होने वाले जो प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों को लंग के समान मान करके और लंगिव कार्यम स्यात्, लंग की तरह कार्य होता है, लंग की तरह कार्य होता है। लंग की तरह क्या कार्य होता है अग्रिम सूत्र के द्वारा हमें स्पष्ट रूप से पता चलेगा। देखिए तेन तामादय अर्थात ताम इत्यादि आदेश सलोपश्च और सैलोप तथा ही जैसे। अब देखिए क्या है सूत्र, तस्थस मिपाम तांतन ताम, तस थस्त मिपाम तांतन ताम, गितस चतुर्णाम ऐसाम तामादय क्रमाच्यु। गितस गित लकारों के स्थान पर, गित लकार अर्थात जो हमारा लुंग लंग लिंग और लिंग ये जो लकार है इन गित लकार के स्थान पर हुए तस थस थ और मिप, ये चार प्रत्यय है, तस थस थ और मिप, इनके स्थान पर कर्म पूर्वक तस के स्थान पर ताम, थस के स्थान पर तम, थ के स्थान पर त और मिप के स्थान पर अम आदेश होते हैं। तस थस मिपाम तांतन ताम। तो गितस चतुर्णाम, गित जो चार लकार है, गित जो लकार है, संपूर्ण जो गित, उन जो गित लकार हैं उन लकारों के स्थान पर जो तस थस और थ और मिप ये जो चार प्रत्यय होते हैं उन चारों के स्थान पर क्रम पूर्वक तस के स्थान पर तो ताम आदेश, थस के स्थान पर तम आदेश, थ के स्थान पर त आदेश और मिप के स्थान पर अम आदेश होते हैं। ये चारों आदेश अनेकाल है, अतः अनेकाल सित सर्वस्व ये जो सूत्र है इसके अनुसार संपूर्ण के स्थान पर ये आदेश होते हैं। अब देखिए
नित्यम गित है। नित्यम गित सूत्र क्या कहता है? सकारांतस्य गित उत्तम से नित्यम लोपस्यात्। सकारांतस्य अर्थात जो गित लकार है, उस गित लकार का जो सकारांत प्रत्यय है, उस गित लकार का जो सकारांत प्रत्यय, जैसे वसु और मस ये दोनों सकारांत प्रत्यय है, तो सकारांत प्रत्यय का उत्तम से उत्तम पुरुष का जो सकारांत प्रत्यय है, तस्य लोपस्यात् नित्यम लोपस्यात्, उसका नित्य लोप होता है। अलो अंत्यस्य सस्य लोपस्यात्, अलो अंत्यस्य इति सस्य लोप। अलो अंत्यस्य जो है ये इसके अनुसार यहाँ पर उस अलो अंत्यस्य के नियम से अंत्य अल जो सकार है उसका ही लोप होता है। अब देखिए, अब प्रयोग आया हमारा भवताम और भवन्तु, भवताम और भवन्तु। तो देखिए भवताम ये जो प्रयोग बना हमारा, अब यहाँ पर जब हम देखते हैं तो भवताम को नित्यम गीता भवताम। अब यहाँ पर देखिए भवतु तो हमने भवतु और भवता तो बना लिया। अब तस टिप तस में देखिए तो भू धातु से लोट लकार आया, भू धातु से लोट लकार, लोट का भी वही अनुबंध लोप करेंगे तो लय बचेगा, लय के स्थान पर वही अब तस आएगा, प्रथम पुरुष के द्विवचन में तस प्रत्यय आ जाएगा, तो तस आकर के भू और तस। अब यहाँ पर ये जो सूत्र था हमारा लोटो लंगवत, इससे लोट लकार, इससे गिदध भाव, लोटो लंगवत, तो इस सूत्र से गिदध भाव हो जाएगा, गिदध भाव हो जाएगा अर्थात लोट में टित है। लोट लकार ऐसा समझाऊं आपको कि लोट लकार टित है, लेकिन इसको टित न मान करके लोटो लंगवत सूत्र से लोट लकार को गित मान लिया जाता है। तो गित मान लेने के कारण अग्रिम जो सूत्र हमारा तस तस में पाम तान तन ताम है, इस सूत्र से तस के स्थान पर ताम आदेश हो जाएगा, तस के स्थान पर ताम आदेश हो जाएगा। ताम आदेश हो गया तो भू और ताम ये स्थिति हमारी बन गई सीधी। उसके पश्चात सार्वधातुक संज्ञा, तिंसित सार्वधातु से सार्वधातुक संज्ञा, कर्तृ सब से सपाया, सबका अनुबंध लोप होकर के भू ए ताम, भू ए ताम। उसके पश्चात भय में जो ऊ है, सार्वधातु कार्धातु कयो से इसको गुण हुआ ओ, एचो अयवायाव से उसको हो गया अव आदेश, तो भय अव ए ताम। जब इन सभी वर्णों को हम मिला लेंगे तो प्रयोग बन जाएगा हमारा भवताम, प्रयोग बन जाएगा हमारा भवताम। अब चलिए आगे, भवतु भवतात भवताम और फिर आया भवन्तु, भवन्तु आया। भवन्तु में देखिए भवताम भवन्तु लिखा हुआ है, तो भवन्तु जो है, भवन्तु भू धातु से लोट लकार भवंती जो बना लेते हैं, लोट लकार लाएंगे, लोट के स्थान पर अनुबंध लोप हो जाएगा और वही प्रथम पुरुष के भोजन में झी आदेश होकर के जकार को अंत आदेश होकर के झोंत से और भू ए सप वगैरह होकर के भू ए अंति भय में जो ऊ है, सार्व धातु कार धातु से गुण ए चुयाव से अव आदेश भय व अंति भवंती बना लेते हैं। भवंती बनाने के पश्चात वही हम अतोगुण से पररूप इत्यादि भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से वही एरू लगा करके भवंती के तय में जो ई है, भवंती के तय में जो ई है उस ई को एरू लगा करके और ये प्रयोग बन जाएगा हमारा भवन्तु। तो प्रयोग बने हमारे भवतु भवतात भवताम और भवन्तु। अब चलिए आगे, अब सूत्र आया हमारा सहेर पिच। देखिए सहेर पिच सूत्र क्या कहता है, सहेर पिच सूत्र कह रहा है लोट शेर ही शात सो अपित्च। लोट लकार का जो सी है, सिप प्रत्यय जो है, लोट लकार के जो सिप प्रत्यय है उस सिप के स्थान पर, सिप में से अनुबंध लोप के सी बचता है, तो जो सी है उस सी के स्थान पर ही आदेश होता है शात अपित च, और वह अपित होता है। सिप तो पित है लेकिन यह है अपित होता है। तो अपित होने पर क्या होगा कि आगे चल करके इसका प्रयोजन ए ही और स्तु ही आगे कोई प्रयोग आएंगे, उसमें जाकर के गिदोद भाव करके किंगति गुण का निषेध हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, अब तो ये तो क्या कर देगा सूत्र, शहर पिच तो सी के स्थान पर ही आदेश कर देगा। अब अग्रिम सूत्र आया अतोहे। अतोहे क्या कहता है देखिए, अतः परस्य हेर लुक्षा, अतः परस्य अर्थात ह्रस्व आकार के परे, ह्रस्व आकार के परे शहर पिच, ये शहर पिच आया, अतोहे सूत्र आ गया। अतोहे सूत्र क्या कह रहा है, अतः पर से हेरलुक,
अकार के परे जो ही है तस्य लुक्षात उसका लोप होता है। ह्रस्वकार के परे यदि ही हो तो उस ही का लोप होता है। अब देखिए, अब यहाँ पर स्थिति चल, अब इसमें प्रयोग दिया भव, भवतात, भवतम और भवत, ये दो प्रयोग, तीन प्रयोग दिए यहाँ पर, भव और भवतात। अब देखिए, लोट लकार भू धातु, लोट लकार मध्यम पुरुष के एक वचन में प्रत्यय सिप, तो भू और ये स्थिति हुई हमारी भू और सिप, भू और सिप स्थिति, सिप में से मतलब के पर जाएगा भूसी। उसके पश्चात सार्वधातुक संज्ञा सप, अनुबंध लोप और सार्वधातुक कार्धातुक से गुण एच से अव आदेश होकर के और वर्णों को अपन सारे मिला करके जिस प्रकार से वर्तमान लट में भौसी बना था उसी प्रकार से भौसी बना लिया। और भौसी बनाने के पश्चात ये जो सूत्र लगा हमारा सहेर पिच, वो क्या कर देगा, सी के स्थान पर ही आदेश कर देगा, सी के स्थान पर कर देगा ही आदेश, तो भय व ही। अब जो ही है उस ही का अतोहे से लोप प्राप्त होता है, अतोहे से लोप प्राप्त होता है, लेकिन उसको बाद के तुयोस तातंग शिष्य श्याम यहाँ से वैकल्प से तातंग आदेश कर देता है। तातंग में से अनुबंध लोप के तात बचेगा तो ये प्रयोग बन जाएगा भवतात, भवतात बन गया। और जब शहर पिछ से ही का लोप हो जाएगा तो उस जगह प्रयोग बनेगा भव। तो इसके दो प्रयोग बने हमारे, भव और भवतात। ये तो हुआ सिप अर्थात मध्यम पुरुष का एक वचन। अब थस में चलते हैं, थस में चलेंगे तो भ, वो भू और लोट, लोट के स्थान पर थस, और उसके पश्चात क्या होगा, जो थस है भूथस लोटो लंगवत से वही लोट लकार संबंधी थस है, थस का गिदत भाव, और गिदत भाव होने के पश्चात गित मान लेंगे, इसका गित मान करके तस थस मिपाम तान तन तामा से थस के स्थान पर हो जाएगा तम आदेश, थस के स्थान पर हो जाएगा तम आदेश, तो भू तम। उसके पश्चात सार्वधातुक संज्ञा सप, अनुबंध लोप, सार्वधातु कार्धातु से गुण एच से अव इत्यादि आदेश होकर के और वर्णों को मिला करके, और ये प्रयोग बना हमारा भवतम, प्रयोग बना हमारा भवतम। आगे देखिए, भवतम बन गया थस में। अब थे में, थे के स्थान पर जब त आदेश हो जाएगा, वही तस्तज में पाम तान तंता में सूत्र से थस के स्थान पर जब त आदेश हो जाएगा तो प्रयोग बनेगा हमारा भवत, ये प्रयोग बना हमारा भवत। अब आगे देखिए, अग्रिम सूत्र आया हमारा मेरनी। मेरनी देखिए, मेरनी क्या कहता है, मेरनी सूत्र है ये। मेरनी सूत्र देखिए, लोटो मेरनी शात, लोट लकार का जो मिप है, लोट लकार का जो मिप है उस मिप के स्थान पर, मिप में से अनुबंध लोप होकर के मी बचेगा, तो मेरनी, मेह नी, अर्थात जो मी है उस मी के स्थान पर नी आदेश होता है, मी के स्थान पर नी आदेश होता है। अब यहां पर देखिए, मेरनी इतना ही सूत्र है, और लोट लकार का जो मी है उस मी के स्थान पर नी आदेश होता है। अब यहां पर नीचे वाला जो सूत्र है हमारा उसको देखिए, आडुतमस्य पिच्चे, आडुतमस्य पिच्चे। अब देखिए ये सूत्र क्या कहता है, आठ उत्तमस्य पित्च, लोट उत्तमस्य आडगमस्य। लोट लकार का जो उत्तम पुरुष है, लोट लकार का जो उत्तम पुरुष है, तस्य आडगमस्य, उसको आठ का आगम होता है, और वह आठ पित्त, पित्त के समान होता है। आठ में टित है लेकिन वो पित्त के समान उसको मान लिया गया है। इस सूत्र से पित्त के उसको पिदोद भाव उसका हो जाता है। तो यहां पर देखिए फिर क्या दिया है, इसने बता रहा है, फिर ये बता रहा है हिन्योरुत्तम न, अर्थात ही और नी का जो इकार है उसको एरु सूत्र से उत्व नहीं होता है। इसका अर्थ है हिन्योरुत्तम न, अर्थात ही और नी का जो इकार है उस इकार को एरु सूत्र से उत्व नहीं होता, क्योंकि यदि उकार आदेश करना होता तो नी के स्थान पर नु उच्चारण करके और सूत्र पढ़ते मेरनु। इस प्रकार से यहाँ पर ये आदेश नहीं होता है। अब प्रयोग बनाते हैं अपन इकार उच्चारण सामर्थ्य। अब यहाँ पर जो इकार है वह इकार
उच्चारण के लिए, क्योंकि यदि इकार उच्चारण सामर्थ्यात् अर्थात इकार को उच्चारण के लिए ही यहाँ पर बताया गया है। अब आगे चलिए, अब प्रयोग आया हमारा भवानी, भवाव और भवाम। तो भवानी प्रयोग देखते हैं। भवानी प्रयोग किस प्रकार से बनेगा? भू धातु से लोट लकार, उसके स्थान पर लोट लकार और लोट में से वही अनुबंध लोप लय के स्थान पर उत्तम पुरुष के एकवचन में मिप आया, मिप का अनुबंध लोप किया, मी बच गया। तो भू और मी, भू और मी। सार्वधातुक संज्ञा की, सप लाए, अनुबंध लोप किया, मेरनी से मे के स्थान पर नी आदेश किया। तो स्थिति बन गई हमारी भू और ए नी, भू ए नी। उसके पश्चात देखिए आड़ुत में पीछे से आठ का आगम किया तो भ ए आनी, भ में जो ऊ है इस ऊ को गुण किया, एच या से अव आदेश करके भ व आनी। भ व लंत था, अव वाला व लंत था, सप वाले से ये पूरा हो गया और आने आगे पढ़ाया हुआ है, आठ में से अनुबंध लोप करके आ बचेगा और मेरनी से मी को नी था ही, तो ये बना हमारा भ व आनी। अब अक सवर्ण से सवर्ण दीर्घ होकर के, अक सवर्ण से सवर्ण दीर्घ होकर के और ये प्रयोग बना हमारा भवानी, भवानी। और आगे भवावय और भवा में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए भू धातु से लोट लकार, उसके स्थान पर उत्तम पुरुष का द्विवचन वसाया, आर्ध में पीछे से आठ का आगम हुआ, भू आ व और स, भू आ व। अतो दीर्घ यहीं की तरह नहीं बढ़ेगा, यहाँ पर भू और आ, आठ का आगम और वस, उसके पश्चात सार्वधातुक संज्ञा सप गुण अव आदेश होकर के भ व आ वस, अकसवर्ण से सवर्ण दीर्घ होकर के भ वा व श। अब यहाँ पर जो सूत्र आया था नित्यम गित, उस नित्यम गित से जो सकार है उस सकार का लोप होकर के और भ वा व। इसी प्रकार से और बहुवचन में भी लोटो लंगव से लंगवत भाव हो जाने के कारण वही नित्यम गीत से सह का लोप हो जाएगा और भय वा म। इस प्रकार से ये प्रयोग हमारे बने। तो इस प्रकार से भू धातु का जो लोट लकार है उस लोट लकार के सारे प्रयोग इस प्रकार से बन गए। एक बार पुनः इन प्रयोगों को दोहराते हैं। भवतु भवतात भवताम भवन्तु, भवतु भवतात भवताम भवन्तु, भव भवतात भवतम भवत, भवानी भवावय भवाम। इस प्रकार से प्यारे छात्रों ये हमारा भू धातु का और लोट लकार के प्रयोग सिद्ध हुए हैं। नमो नमः, धन्यवाद है।